गाइस सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था, कुछ समझ नहीं आई कि हुआ क्या है। और जब मैंने उतर के देखा तो फट ही गया पूरा। इतना कैसे फट सकता है? सबसे बड़ी गलती ये है कि उसकी स्टेपनी भी नहीं सही है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई साहब फाइनली जिस पर्पस के लिए अपना ये स्टे लेते हैं आज हम वो करने वाले हैं। तो सुबह उठे, हम नहाए धोए, आज जल्दी भी उठे, अलार्म लगा के सोए थे क्योंकि जिस दिन ट्रैवल करके आते हैं ना उस दिन तो क्या है, थके हुए रहते हैं। फिर अगले दिन मैं ऑफ रोड पे भी चला गया। तो आज का दिन भी प्लान तो है कुछ, बट आज मैंने सबसे पहले सोचा सुबह जल्दी उठेंगे। और ब्लिंकिट से, अगर पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो सामान हमने मंगाया था, जो नहीं आया था उसकी जगह उन्होंने क्या दिया, हाँ ये देखो। तो ये आ गया जी हमारा तेल। फिर हमने मंगा लिया, वो तो उन्होंने रिफंड ही दिया, कह रहे अभी उसको ऐड नहीं कर सकते। और ये 200 रुपये पूरे करने के लिए एक बिस्किट भी डाल लिया, नहीं तो फिर वो कैरिंग चार्जेस पड़ते हैं ना। तो चलो ठीक है, आ रहा मजा। आज क्या बनाना आज? तो भाई साहब ये लाया है तेल, क्योंकि सुबह बनेगा पोहा, ब्रेकफास्ट करेंगे। और ठीक है, बाकी ये रहा जी हमारा Airbnb, बहुत ही सही है। अभी पलवी तो क्या है, टीवी लगा के देख रही थी। कौन सी फिल्म देख रही है? ऐतराज। फटाफट से मेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आओ, फिर मुझे निकलना भी है। सही है, इतना समय नहीं है मेरे पास, जल्दी जाना है मुझे काम पे। मैं कोई बेला थोड़ी हूँ मेरे को बीवी पालनी है मुझे भाई। शादीशुदा आदमी को क्या है। मैं सोच रहा हूँ मैं भी अपना एक सिंगल सा अगर कभी रूम बनाऊँ ना तो ऐसा ही बनाऊँ, ठीक है। मतलब मेरे को तो इस घर से प्यार सा ही हो गया है। देखो ऐसे पूरा दिखाता हूँ आपको। पल्लवी ने अच्छे से दिखाया, जैसे देखो ये एंट्रेंस पे कितना सही लगा रखा है। और ये देखो ऐसे है, कितनी सी जगह, कितनी सी है, लेकिन बनाया कितना प्यारा है। लैंप वैम्प सब कुछ लगा हुआ है। जल्दी से खाना लेकर आओ, इतनी देर में वीडियो एडिट कर लेता हूँ। गाइस हमें ये इंडक्शन तो मिला है, लेकिन पल्लवी क्या देखो इंडक्शन पे कढ़ाई चढ़ा रही है। यार क्या बताऊँ मैं, मेरी बीवी को क्या हो गया हुआ है। के पूछते थे इसमें नहीं होगा। भाई मैंने कभी इंडक्शन यूज ही नहीं किया, मैं तो चूल्हे LPG वाला आदमी हूँ। तो चलो ठीक है, अभी ये इसमें जिसमें चाय बनती है वैसे यूजुअली उसमें अभी पोहा बनाएगी तेल तड़का मार के। पल्लवी ने मारा तड़का उसमें। और हाँ मतलब पता नहीं यार ये अलार्म का क्या सीन होता है, बट धुएं से आ जाता है। फिर मैंने वो जाके ना वहां से वो खोल दिया, तो फिर पल्लवी अभी बना रही है। पोहा बन गया, क्या बात है यार, देखो बढ़िया बन गया पोहा। और अभी ये जो प्री मिक्स चाय, इसमें से पानी डालना होता है गर्म करके। आसान हो गई यार जिंदगी ना, पहले मुश्किल थी। और बाहर का व्यू दिखाया मैंने आपको, देखो धुआं हो गया। और बाहर का व्यू दिखाता हूँ, वो खड़ी अपनी स्कॉर्पियो दिख रही है, वो वहाँ खड़ी हुई है। ये कुछ लोकेशन है। बस ऐसे ही खेत में होंगे, इन्हीं को बिल्डिंग कमर्शियलाइज कर दिया होगा, बिक गया होगा। वो जो जमींदार होते हैं ना किले वाले, अब समझ आया कैसे जमीनें बिकती हैं और क्यों कितना कितना रेट मिलता है। ऐसी कोई जमीन होगी। अब ये सामने वाले भी जो खेत पड़े हैं, जाएगा अपने अपने टाइम में ये भी फिर करोड़ों के हिसाब से सही है। चलो भाई साहब, चाय तो वो जो दूध पत्ती चीनी डाल के बनती है वही है, ये तो बेकार चाय है। और पल्लवी ने बना भी इतनी दी है, बट पोहा तो ऑब्वियसली ये खुद के हाथ का बना है तो अच्छा है। एक सैशे और ऐड करो उसमें, फिर ठीक हो जाएगा। अरे करते हो? नहीं चलो अभी, आधा अरे नहीं बस चलेंगे। ये नहीं सही बन सकती। सो गाइस तरुण जी तो गए हैं बाहर किसी काम से, और मैं अभी बनाने लगी हूँ दिन का खाना। तो मैंने ब्लिंकिट से सब्जी ऑर्डर की है, तो अभी वो बनाने लगी हूँ। मैंने प्याज कट कर दिए हैं और ये भिंडी बनाऊंगी, भिंडी और साथ में पुलाव। तो चलिए बनाती हूँ मैं, फिर जब बन जाएगा तो फिर आपको दिखाऊंगी। ओके सो गाइस मैंने खाना बना दिया और मैंने ऊपर से देखा तरुण जी भी आ गए हैं, अभी आने वाले होंगे, तो उनका वेट करते हैं, फिर हम खाना खाएंगे। लीजिए गाइस आ गए हैं स्मॉल टाउन राइडर जी। पूरा दिन घर पे रहती हो टीवी देख रही हो और ऐतराज देख ली पूरी? हाँ। क्या बात है, कितनी बार देख ली आज पूरी? 10 बार तो देख ही ली होगी। पानी लेकर आओ मेरे लिए, इतना मेहनत नहीं है कैमरा लेकर। अरे बाप रे, आज तो खाना भी बड़ा जबरदस्त बना है यार। अच्छा ओहो, इसलिए तो मैंने Airbnb लिया था। जज लगता है थोड़ी देर रुकवाओगी मुझे चंडीगढ़ में। तो तूने इसके साथ फुलके कैसे बनाए? उस पे बना दिए? हाँ। बेलन कैसे? वो बड़ा हुआ बेलन। अच्छा बेलन बड़ा है। हाँ मेरे वैसे अच्छे नहीं बने क्योंकि सेकने तो होंगे नहीं, तो उस पे से थोड़े काले काले से बने हैं। कोई बात नहीं, बाबू ने बनाया जो भी प्यार से हम खाएंगे। तो आइए खाना खाइए। थैंक्स। तो गाइस मैंने बनाया है भिंडी, फुल्का, दही भी है साथ, और वो सैलेड तो आपने उठा के नहीं लाया। जम्मू की याद आ रही मुझे। खा के बताओ। आपने इतनी मेहनत की, क्या बताओ कैसा बना? अच्छा बना? अब मैं भी खा लेता हूँ।
गुड इवनिंग, शाम को हो गया रेडी। तो बेसिकली हम लोग चंडीगढ़ आए क्यों थे? हम लोग चंडीगढ़ आए थे अपने लिए एक फ्लैट ढूंढने। जिस दिन हम आए उस दिन ही हमने 1-2 फ्लैट देखे, उसके बाद हम कुछ ही नहीं कर पाए। तो क्या पल्लवी जी, आपको पूरा दिन मैं यहाँ छोड़ के जाता हूँ, आप फ्लैट नहीं देख सकते हो? मुझे लगता है हम जम्मू में ही ठीक है। मैं उस टाइम आया, फिर क्या है, रोड से आया था, थका हुआ था, सो गया, थोड़ी बहुत एडिट की, खाना खाया तो सो गए। तो फिर अभी हमें उठे तो अभी शाम के टाइम पता नहीं मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, बट चलो निकलते हैं यहाँ से बाहर ही। जैसे मैं किसी एयरबीएनबी में रुकता हूँ तो मैं वहां भी उनके भी ओनर को कॉल कर देता हूँ कि आपको ये महीने के लिए रेंट पे तो नहीं देना, बट फिर वो बताते हैं बहुत ज्यादा जो हमारे बजट से हो जाता है बाहर। तो चलो कोई नहीं, छोड़ो इस बात को। ये देखो मैंने और पल्लवी ने सेम कपड़े पहन लिए हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा सेम ही है, तो ये हम ऐसे ही कर लेते हैं। नहीं रेड है, मेरा रेड और व्हाइट है, इनका रेड है। हाँ मेरा पूरा रेड है। तो चलो ठीक है, निकलते हैं यहाँ से बाहर, थोड़ा सा बाहर घूम फिर भी लेंगे, और घूमना फिरना जरूरी है, ठीक है ना? इसलिए तो हम चंडीगढ़ आए, नहीं तो जम्मू में ना बैठे रहते। तो थोड़ा सा घूम फिर लेंगे, और अगर फ्लैट कोई सोसाइटी यहाँ अच्छी मिलेगी तो वहाँ एक बार चेकआउट कर लेंगे, थोड़ा सा आइडिया बना लेंगे। तो चलो तो जी निकल गए हैं बाहर अपने भूतिया एयरबीएनबी से। तो वैसे क्या है, हमारा यहाँ रुकने का प्लान 2 दिन का ही था, बट हमने तीसरा दिन भी ना एक्सटेंड कर लिया। तो मतलब क्योंकि फिर मेरे को निकलना था कहीं, फिर पल्लवी अकेली कहाँ जाती क्या, तो फिर इसलिए हमने एक्सटेंड ही कर लिया। तो चलें, वैसे हम यहाँ भी पल्लवी यहाँ नहीं पूछ सकते फ्लैट पर यार रहने के लिए, यहाँ थोड़ा सा टफ नहीं है? मतलब इतना अकेला ऐसे 2-3 दिन के लिए तो हम रहने आए, तब तो सही है, ऐसे ज़्यादा दिन यहाँ देखो भाई, यहाँ पे भी इन्होंने नंबर तो सबने लिख रखे हैं कि प्रॉपर्टी फॉर रेंट, सारे ही खाली हैं यहाँ पे, और कहीं कहीं पे बोर्ड लगा है फॉर रेंट। मतलब 2-4 तो लगे भी हैं, कुछ ऐसा नहीं है गाइस। वैसे एक चीज़ है, चलो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। अब देखो यहाँ वाले पे सेल लिखा हुआ है ना, तो अब मैं इस नंबर पे कॉल करूंगा और इनसे पूछूंगा कि इस कितने बाई कितने का ही होगा, ये जितने में हम रह रहे हैं ना उतना ही इसके अंदर स्पेस है। मैं एक बार इस नंबर पर कॉल करके पूछता हूँ कि ये कितने का देते हैं। तो चलिए जी, अभी मैं इनको कॉल करता हूँ, देखते हैं उठाते हैं फ़ोन। भाई इनने तो खाया नहीं, एक और है सेल की, उस पर भी डालता है। हेलो मैम, ये ना माया ये टावर में आपके इसके बाहर बिल्डिंग के बाहर फॉर सेल लिखा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ इसका कितना है आपका आस्किंग प्राइस? नहीं छोटा वाला जो फिफ्थ फ्लोर पे है ना, छोटा ही है वो। हाँ जी नहीं मैं डीलर नहीं, मैं कस्टमर ही हूँ। जी 30 का। ओके, तो मतलब ये ऐसा एज इट इज ही मिलेगा, इसके अंदर का जो भी है वो हमें खुद ही करना पड़ेगा? चलो ठीक है, थैंक यू। तो भाई आपको लगा आइडिया, मतलब इतना स्पेस है ये 30 लाख रुपए का है, 30 लाख रुपए का मतलब। और इसको अभी आप लोगे फर्निश करोगे, मतलब 30 उन्होंने बोला है, इसमें भी हो सकता है वो 25 तक कर भी दें, बट क्या लगता है पहले 30 लाख रुपये वर्थ है? 30 लाख रुपए में गांव में कोठी बनाएंगे एकदम। 30 में कोठी तो नहीं बनेगी, बट कुछ तो बन ही जाएगा। थोड़ा जोर से बोलना, कोई नहीं सुन रहा। ठीक है, क्योंकि हम इसको लेके आपको फर्निश करवा दें, ऐसे जैसे वो बने वैसे करवा दें, हम भी तो एयरबीएनबी बना सकते हैं उसको। 30 लाख का पहले ये लगाएंगे, फिर उसमें कुछ ना तो 5 से 10 लाख रुपए तक लग जाएगा वैसा करने में। 10 नहीं लगेगा, 7-8 लाख रुपए लग जाएगा, 38 लाख। फिर 1500 करके कब जुड़ने का पूरा। गाइस मैं तो मजाक कर रही थी, इन्होंने सीरियसली ले लिया। चलो हम चलते हैं। डाउट तो एटलीस्ट क्लियर हुआ होगा कि क्या ही रहता है। अगर ये थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर भी दें तब भी यार, मतलब इतनी स्पेस का 30 लाख रुपए। तभी आप देख रहे हो ना इतने बड़े बड़े टावर्स बने हुए हैं, तो कौन लोग रहते हैं इनमें, क्या है ये सोचो। 30 लाख रुपए का एक है, इस एक फ्लोर में छोटे से में कितने हैं ये, तभी कहते हैं भाई प्रॉपर्टी। चलो हमारे काम करिए, हम चलते थे बाहर, हम दूसरा फ्लैट ढूंढेंगे। ये तो कैंसिल हो गया भाई, ले नहीं सकते अभी 30 लाख रुपए इसके लिए तो नहीं देंगे। चलो गाइस, इधर से चलेंगे हम लिफ्ट में। फिलहाल हम अपनी स्कॉर्पियो लेकर चलेंगे। भाई मैंने ये ट्रक देखा, मैंने कहा पीटरबिल्ट कहाँ से आ गया है, बट फिर मैंने गौर से देखा तो ये पीटरबिल्ट नहीं है, ये किसी की अपनी कलाकारी का नतीजा है, ठीक है। तो बड़ा ही यूनिक सा बनाया है, ऐसे निकल रहे थे बाहर, देखो तो कैसा सा लग रहा है। एप्पल ये ट्रक थोड़ी है, ये खुद ही बनाया हुआ है, मुझे नहीं लगता चलता भी हो। सिर्फ 4 टायर लगा के उसके ऊपर बॉडी बनाई है, पता है, लेकिन कॉन्सेप्ट कितना अच्छा बना दिया। चलो अभी यहाँ कॉफी हाउस है ना, अभी कहाँ चले फ्लैट ढूंढने? भाई ढूंढना है कि नहीं ढूंढना फ्लैट? आधी रात को फ्लैट ढूंढना कोई मजाक की बात थोड़ी है। वहाँ चले नहीं तो चंडीगढ़ है कितना अच्छा है ना, मान कितनी साफ सफाई है, ऐसे ना कोई कुछ कचरा दिख रहा है ना कुछ, दूर तक कुछ कचरा नहीं दिख रहा है। कितना अच्छा, मुझे इस बात पे ये अच्छा लग रहा है। और है भी मतलब इनके मतलब ऐसे खेत वगैरह भी कितने ऐसे ग्रीन ऐसे कितने सही लग रहे हैं। ऐसे देखो आगे देखो कितना साफ है, मुझे एक लिफाफा भी नहीं दिख रहा है। ओहो, पल्लवी को यहीं पे शिफ्ट कर देते हैं,
गाइस लगता है हम गलत साइड आ गए हैं। गलत साइड नहीं आगे, मुझे लगता है हम गाड़ी लेकर आए यही गलत कर दिया हमने। कल की तरह पैदल ही चलना चाहिए था। इतना पैदल आना था हमने, यहाँ थोड़ी आना था। फिर इतना थोड़ी, इधर देखना कितना घूम कर आए हैं। फिर तो मतलब फिर तो हमने सीधा ही आना। हस्बैंड की नकल लगाते हैं। किसी को कुछ भाई भलाई का जमाना ही नहीं है, किसी को कुछ अच्छा एक्सप्लेन भी करो ना उस पर भी उनको नकल लगानी है। अच्छा गाइस देखिए इधर ऐसे वाले रिक्शा चलते हैं, है ना? इधर की रिक्शा कुछ अलग नहीं है क्या इसमें लग क्या वैसे ही तो है। देखो ना, पैसे तो थोड़ी होते हैं हमारे। थोड़ा लंबा है। भाई निकले तो किसी और काम के लिए ही थे, बट वो काम तो क्या होना है, जाम ही नहीं छूट रहा है। लगता है ये जो शाम का टाइम है ये गलत टाइम चूज करा है हमने। मतलब इस टाइम सिर्फ हमें जाम ही जाम मिल रहा है, कहीं भी जा रहे हैं और मतलब बिना गूगल मैप के तो लोकेशन के भी कुछ पता ही नहीं चलता है। तो चलो कोई नहीं, अभी जीरकपुर है यहाँ पे ना, जीरकपुर चलेंगे। वहाँ पहले कुछ देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं भाई, है ना? जीरकपुर जा रहे हैं। हाँ गाइस घूमते घूमते ना हम वापस अपने इधर फ्लैट के पास ही पहुंच गए हैं। ये हमारे ये जो है ना रोमियो लेन ऊपर, इसकी लाइटें मेरे को लगता है कहीं भी इस एरिया से बड़ी दूर दूर से दिख हाँ, जाती है। और ये है भी बहुत सही है, हम है ना अंदर से। देखिए हम कपड़े भी रेड रेड पहन के आए हैं और रेस्टोरेंट भी रेड रेड कलर का। सही बात बोली ना मैंने? बिल्कुल सही बात है। तो भाई साहब ये हम आए हैं, ये देख बॉटल पे भी लिखा हुआ है, पता कहाँ आए हैं हम। कैल्सन। भाई साहब दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं खाएंगे तो सिर्फ मोमो ही। ओ भाई ये तो ज़्यादा ही है, आज तो खाना भी नहीं खाएंगे मुझे लग रहा है। तो चलिए जी ये कुछ मोमोज मंगा लिए हमने यहाँ के स्पेशल। मुँह में पानी आ गया भाई, बोला भी नहीं जा रहा। ऐसा हो रहा चलो जी मैं भी खाता हूँ, बढ़िया ही होंगे। कुछ और खाना आपको? भाई साहब मोमो इतने बड़े। ले 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 कुंभकर्ण ले ले। खाता भी है तभी है, तू भी तो सोती है भाई। इतने हैवी थे ना, उसी में मेरी तो बस हो गई। मैं अब तो डिनर ही हो गया। ऐसे ही हमने स्नैक्स टाइप के सोचा बट डिनर ही हो गया। बात भी नहीं हो रही, देखो आंखों में नींद अभी से आ गई है, खाते ही फुर। पूरे 13 से देखते हुए आऊंगी क्या है ना? चलिए 13 फ्लोर पे क्या है। और यहाँ पे ना कहीं भी ऐसे इन फ्लैट्स पे क्या होता है, ये जो लिफ्ट होती है ना इस पे लिखा होता है, जैसे बोर्ड लिखा है ये बताइए ड्राइविंग लाइसेंस बनाए, ये पता नहीं क्या है, मसाज लग रहा है, इस तरह से चिपके रहती हैं एडवर्टाइजमेंट्स। किस तरह की बात है? क्या हुआ, बाहर नहीं गई तुम? बाहर नहीं गई तेज भी मंजिल पे। The next day. तो चलिए जी हो गए हैं हम नेक्स्ट डे के लिए रेडी। तो पिछले कल हम निकले शाम को बाहर, बट जिस काम के लिए निकले थे वो कुछ बात बनी नहीं। मतलब ओवरऑल हम जिस ट्रिप के लिए, जिस काम के लिए चंडीगढ़ आए थे वो हमने सारा सॉर्ट कर लिया है और हमने डिसाइड करा है। पहले हमारा था कि हम रुकेंगे, बट अब हमने डिसाइड करा है कि हम लोग वापस जाएंगे घर, है ना बलवी? तो ठीक है, घर वापस निकल रहे हैं। बाकी पूरा सीन जो है वो आपको समझाऊंगा कि मैं हमारे कुछ और प्लान्स। हाँ, क्योंकि हम क्यों आए थे चंडीगढ़ और वो चीज़ वर्कआउट नहीं करी, बट वो आके हमने समझ लिया कि वो हो सकता है, नहीं हो सकता है। मतलब कि जो लास्ट टाइम मैंने वीडियो डाली थी ना उसमें मैंने ये बोला था कि हम लोग ना चंडीगढ़ शिफ्ट करेंगे, ठीक है। और शिफ्ट का मैंने सोचा कि यहाँ ना फ्लैट हम ढूंढेंगे और हमें डिसेंट अमाउंट में फ्लैट जो है मिल जाएगा। मतलब मैंने सोचा कि अगर हम महीने में 10 दिन भी आएंगे तो 10 से 15 हज़ार रुपए तक हमें फ्लैट मिल जाएगा और फिर हम उसने में वो हमारा मैनेज हो जाएगा। बट जब मैं फ्लैट ढूंढने गया तो हमने ये रियलाइज करा कि भाई 15 हज़ार तक जो फ्लैट आपको मिलेंगे ना, या तो वो लोकेशन बहुत खराब होगी, या तो फ्लैट बहुत बेसिक होगा और अच्छा फ्लैट आपको नहीं मिलेगा, प्लस वो फर्निश्ड भी नहीं मिलेगा। वो मिलेगा आपको कम से कम भी, अगर 1 BHK भी अच्छा जाते हैं तो कम से कम भी फुल्ली फर्निश्ड 20 हज़ार तक मिलेगा, अच्छी लोकेशन में सेफ्टी के साथ। अब 20 हज़ार रुपए पहले वो, फिर यहाँ क्या है कि फ्लैट लेने से पहले 20 हज़ार रुपए सिक्योरिटी देनी पड़ती है और फिर जो हमें फ्लैट दिलवाएगा 50% उसको भी देना पड़ेगा। तो टोटल 50,000 रुपीज हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में डंप करेंगे और फिर हम यहाँ रहने लायक होंगे और ये होगा। तो फिर मुझे लगा, और अगर फिर हमने सोचा कि हमारे लिए एयरबीएनबी ही ठीक। हाँ देखो ना यार, देखो अब क्या है, आना भी कितना होता है ना? हाँ। इसलिए तो एयरबीएनबी ठीक अब है। देखो ना, 6-7 दिन भी रुकना होगा तो गुड। अब देखो मैं आपको सच बात बताता हूँ। जैसे देखो ये हमारा एयरबीएनबी है, मतलब कितना प्यारा है। जैसे आप कहीं रहते भी हो ना, आपको अच्छा भी लगता है, एक वाइब भी आती है, ठीक है। और ये हमने मतलब फर्स्ट डे हमने इसका पे किया लगभग 1700 रुपये 2 दिन का, एंड देन उसके बाद लास्ट डे में हमने 1500 पे किया, ठीक है। तो मतलब कि 1500 रुपीज अगर आप
2 दिन का मतलब पर डे 1700 रुपए, 3400 रुपीज हमने 2 दिन का पहले पे किया, क्योंकि जब हमने ऐप से बुक करा उसके बाद हमने ओनर से बात कर ली तो उन्होंने हमें फिर हमने डायरेक्ट बुकिंग कर ली, तो 1500 रुपए में हमने थर्ड डे पे हम यहाँ रुके हैं। तो आप देखो कि अगर हम 10 दिन के लिए भी आते हैं, ठीक है, तो एवरेज हम 1500 रुपए पे भी ऐसा लेके चलते हैं तो वो 15,000 रुपए लगेंगे, ठीक है। प्लस उसमें हमें बहुत सा पैसा डंप नहीं करना और हमें ना नए नए एक्सपीरियंसेस भी मिलेंगे। जैसे देखो इस बार हम यहाँ पे रहने के लिए आए तो हमें पता चला कि हाँ भाई अंदर से तो फ्लैट कैसा सा भी हो, लेकिन बाहर की लोकेशन से क्या फर्क पड़ता है, ये जब तक आप इस तरह की जगह पे रहोगे नहीं, किसी और ने रुकेंगे। हाँ मतलब आप जब तक ऐसी जगह पे रुकोगे नहीं आपको ये एक्सपीरियंसेस मिल ही नहीं सकते। जैसे देखो ना इस बार हमारा कितना सही एक्सपीरियंस रहा कि हमें ये जो बड़ी बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स बनी होती हैं, बड़े बड़े फ्लैट्स बने होते हैं, हमें उनके अंदर का पता चला कि भाई बाहर से तो वो ऐसा दिख रहा है लेकिन अंदर वो कितने खाली हैं और छोटी सी जगह का कितना पैसा लगता है। तो एक्सपीरियंस वाइज हमें ये वाली चीज जो है ज्यादा काउंट करेगी। प्लस आप लोग भी जो हमें रेगुलर बेसिस पे देख रहे हो, मतलब लास्ट टाइम मैं पिछले महीने आया था तो मैंने एयरबीएनबी पहली बार बुक करा था और इस बार दूसरी बार बुक करा है। और दोनों बार अच्छे थे। हाँ मतलब कि इससे पहले, हाँ इससे पहले हम क्या होटल्स ढूंढते थे, होटल्स महंगे होते थे, इस बार हमने खाना भी खुद बनाया। तो मतलब अगर आपको ट्रैवल करना है, थोड़ा सा बजट में भी रहना है तो ये चीज आपको हेल्प कर सकती है। और इसलिए मैंने सोचा कि भाई फ्लैट लेके बहुत सा पैसा लगाएं, फिर पता नहीं हमने रहना भी है नहीं रहना है, शायद 1 महीना रहेंगे, फिर वो सिक्योरिटी हमें रिटर्न भी नहीं करते, हमें तो कभी-कभार ही आना। हाँ तो इसलिए फिर मैंने ना वो प्लान ड्रॉप ही कर दिया, ठीक है। तो अगर कोई लीड मुझे मिल जाती जिसमें सिक्योरिटी वगैरह नहीं डिपॉजिट करनी पड़ती, बीच में कोई एजेंट नहीं होता, तो वो तो पैसे बच जाते, बट वो मैंने यूट्यूब पे भी डाला था, कोई ऐसा मिला नहीं। बट चलो कोई नहीं, फिलहाल का तो यही सीन है। अभी हम अपने हाँ तो अभी हम इसको छोड़ेंगे अपने एयरबीएनबी को आज। सामान वामान हमने सब पैक कर लिया और ये देखो मैं कैसे सफाई करके हाँ पलवी को ये है, मतलब देखो ये जैसा हमें मिला था ना वैसा ही छोड़ के जा रहे हैं, उससे अच्छा ही छोड़ के जा रहे हैं। देखो कहीं पे कुछ नहीं डाला है। तो चलो फटाफट से निकलते हैं भाई। अब यहाँ से आज का सफर है हमारा घर का। कर चले हम फिदा एयरबीएनबी दोस्तों, अब तुम्हारे हवाले हमारा ये माया गार्डन दोस्तों। भाई इस जगह का नाम है माया गार्डन और ये है माया टावर। अब यहाँ से कैसे उठा के लेके जाएगी? अब तूने वीडियो बनाने के लिए तो दोनों बैग पकड़ लिए थे, अब कैसे पकड़ेगी? पक्का उधर से कोई आ रहा है तभी ऐसे चोरी चोरी नजर से देख रही है। देखो देखो देखो। अच्छा चले लो जी, रखेंगे सामान हम अपनी गाड़ी में। पलवी जी मुझे लगता है आप फोन पकड़ो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि सामान तो आपसे एडजस्ट हो नहीं पाएगा। वो कर लोगे? भाई गर्मी यहाँ इतनी है, आगे क्या होगा? आगे भेजा फ्राई हो जाएगा। ये बोतल को भी रख दो जिससे आप पानी पियोगे। और ये बेचारा छुटकू गया ही कर लेगा, पर नहीं कुछ ना कुछ तो करेगा। ये बेचारे हमारे टायर में हवा तो पूरी हो ही नहीं। अभी रास्ते में कोई आएगा तो चेक करवा लेना। क्या कर रहे हो? उछल कूद। यू हो गई बंद डिक्की। गर्मी है ना बहुत, हाँ जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही होगी। आला किसी ने गुटखा खा के थूक दिया ऊपर हमारी गाड़ी के। कहाँ है? इतनी दूर से कौन था वो तीर अंदाज? कैसे कैसे लोग रहते हैं, कैसे लोग रहते हैं भाई। कोई होगा लेबर वाला लगा हुआ तो उसको पता नहीं है नीचे गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो गाइस इधर इतनी गर्मी है ना, अंदर से बैठी हूँ ऐसे लग रहा है मैं कढ़ाई के अंदर घुस गई हूँ। और हमारा तेल से भरी हुई कढ़ाई, और सीटें भी इतनी गर्म हो गई और एसी भी नहीं ठंडा कर रहा है। गाइस क्या कर रहे हैं गाइस? ये गाइस तो बिजी रहते हैं फोन में। सो गाइस माया गार्डन से बाहर निकल रहे हैं हम। तो गाइस कल मैं बोल रही थी ना गंद नहीं दिख रहा, ये देखो दिख गया मुझे। और ये देखिए मोहाली के खेत गार्डन्स। गाइस स्कूटी चलाने का स्टाइल देख रहे हो आप? टांग के ऊपर टांग रख के चला रही है दीदी स्कूटी। हैवी ड्राइवर लगती है मुझे। वो ऐसे ही कुछ ला रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा। अरे सबका अपना अपना स्टाइल होता है, बाबू का स्टाइल है। गाइस एक बार वापस दिखाऊंगी आपको, ध्यान से देखना। टांग के ऊपर टांग रखी हुई है उन्होंने, ये देखो। I'm big fan दीदी का। इसको बोलते हैं स्टाइल में रहने का। तो गाइस ये देखिए ये होती हैं जमीनें। ये क्या कितने की बिकेगी? वो देख ले, वो कितना सा कमरा 30 लाख रुपए का था, तो ये कितने की होगी? हाँ। तो भाई ये ना हम बाहर से ही आगे, अंदर से एक ना एयरपोर्ट रोड से रास्ता आता है, मैं हमेशा वहीं से आता हूँ। तो आज मैंने मैप पे देखा वहाँ क्या है, सिग्नल्स बहुत आते हैं और जाम होता है। अब ये है तो वहाँ से 10 किलोमीटर लंबा है, लेकिन है कितना खाली, और 100 किलोमीटर की स्पीड लिमिट है। तो कोई वहाँ तो 60 पे चलना पड़ता है। तो इसलिए ये वाला अच्छा है। पता नहीं अब इसको बोलते क्या है, नया ही बनाया, क्योंकि ट्रैफिक भी इस पे ज्यादा तो है नहीं।
गाइस ये पता नहीं कहाँ ले आए हैं मुझे। इधर तो मुझे कोई बिल्डिंग्स ही नहीं दिख रही है। ये सब तो मैं उधर भी देख लूंगी। क्या कर रहे हो आप? ये मुझे मजा नहीं आ रहा है। बस 6 किलोमीटर रह गया, 5 किलोमीटर बिल्डिंग ही दिखी। मतलब इसका तू एक्सप्रेस वे पे सफर नहीं कर सकती है? इसको कहते हैं एक्सप्रेस वे। हाँ, एक्सप्रेस वे सारे ही ऐसे होते हैं। हाँ। तो अगर हमें कहीं दूर ऑल इंडिया जाना तो हमें एक्सप्रेस वे पे ही जाना पड़ेगा। हाँ तो वो तो चली जाऊंगी ना। अभी मुझे पता है ना बिल्डिंग्स भी है तो दिख नहीं रही है मुझे। इधर अचानक से सब खेत ही दिख रहे हैं ना, इसलिए गाइस खेत तो हम उधर भी देख लेंगे ना गाँव जाके, है ना? सही बोला ना मैंने? ओके, अगली बार हम ये रास्ता लेने से पहले सोचेंगे। सो गाइस देखो जिंदगी भी कितनी आसान हो गई है। खुद चल के भी नहीं अंदर जाना पड़ता है लेने के लिए, गाड़ी से ही ड्राइव थ्रू। मील फॉर 2, हाँ वो आते हैं ना, 2 बर्गर आते हैं वो कॉम्बो में। क्रिस्पी वेजी, हाँ सस्ता और टिकाऊ। तो गाइस यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर बार बड़ी दिखने वाली चीज जरूरी नहीं है कि महंगी ही होगी। ये देखो 79 के में 2 बर्गर आते हैं। ये इनको कहते हैं क्रिस्पी वेज बर्गर, और ये पूरा GST डाल डूल के 82। अब जैसे बर्गर किंग जैसी जगह है, अब भी किसी ने नहीं एक्सपीरियंस हो, सबने करा ही होगा, बट कभी नहीं भी करा तो ये भी आप ट्राई कर सकते हो। वैसे आप पे पैसा बहुत है तो आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो, बट अभी हमें लाइट खाना था और ज्यादा पैसे नहीं खर्चने थे। कोल्ड ड्रिंक भी हो, फ्राइज भी हो, उतना नहीं करना था, तो इसलिए ये हमने ले लिया। तो कोई भी है तो ये भी ट्राई करो भाई। ऐसे थोड़ा थोड़ा खाते जाएंगे ना, रास्ते में कुछ और दिखेगा वो भी खाएंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही आएंगे। हाँ, और थोड़ा थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे, थोड़ा थोड़ा। सो गाइस आगे हमारे कितने रुपीस वाले? 89 रुपीस वाले बर्गर। 82 भाई, 79 के 3 रुपए GST टैक्स। यस 82 रुपीस के 2 बर्गर क्रिस्पी वेज, है ना? और क्या, अभी 40 रुपए में तो ऐसे आप किसी छोटी सी दुकान पे भी खाओगे तो वहाँ भी नहीं मिलता 40 रुपए का बर्गर। हाँ। अभी आप बर्गर किंग में अंदर बैठ के भी खा सकते हो। हम तो Yes. खैर टाइम नहीं लगाना चाहते थे, नहीं तो फील लो भाई जिंदगी में, फील लो, मत सोचो उतना। फील जरूरी है, मैं भी बहुत सोचता हूँ लेकिन कुछ नहीं बनता इसलिए फील लो। चलो अभी आज अब तू भी मरेगा, मैं भी मारेगा। रोड पे ये बहुत दिक्कत है, मतलब उसको दिख भी रहा है कि मेरे उस साइड से गाड़ी में इस साइड आ रहा हूँ, फिर भी ऐसे सटा के निकाली गाड़ी। और हाँ कल भी जब शाम को निकले थे ना, हमने सोचा चलते हैं कहीं स्ट्रीट फूड कुछ दिखेगा तो वो देखेंगे। तो उधर स्कूटी वाले बाइक वाले चलते भी रॉन्ग साइड से आते हैं और उनको सामने गाड़ी दिख भी रही है कि वहाँ गाड़ी, वो फिर भी मतलब अंधाधुंध जैसे होता है ना वैसे ही आएंगे कि पास घुस जाएंगे गाड़ी के अंदर, है ना? लोगों को आगे से चीर देंगे गाड़ी को। मरने का डर ही नहीं है। वो जैसे जानी दुश्मन में नहीं, वो गाड़ी बजती है मोटरसाइकिल के साथ तो गाड़ी पूरी चढ़ो जाती है। गाइस ये गाड़ी कितनी मस्त है। तो चलिए जी, बर्गर खा के पलवी को ना कुछ हो रहा था अंदर, तो पलवी को बर्फ खाने का मन था, तो इसलिए हमने बांटा मंगाया है, बर्फ वाला बांटा। ठीक है। सो गाइस कहीं रास्ते में रुक गए हैं, बोले कि हम गलत रास्ते पे तो नहीं आ गए क्या, क्योंकि आगे पीछे बोर्ड में लिखा हुआ था लुधियाना 31 किलोमीटर्स। लुधियाना तो हम पीछे छोड़ के आए हैं। क्या हम सही हैं? मैं बोल रही हूँ ना हम सही रास्ते में। मुझे रास्ता याद हो गया, आपको पता है मैं पैदल भी आ सकती हूँ। पता नहीं इधर पीछे लुधियाना लिखा हुआ 40 किलोमीटर, मैं पागल ही हो गया। Guys, कितने दिन में पैदल पहुँच गई हूँ। अभी हम रुक गए हैं डाउनटाउन में, कुछ खिलाने जा रहे हैं ये जी। तो चलिए कुछ भी खाने वाला वो ना जी वैगन इलेक्ट्रिक लेके दे मेरे को किसी दिन। अच्छा ऐसे दिखा उसको जी वैगन को। गाइस ये देखो इलेक्ट्रिक जी वैगन, ग्रीन नंबर प्लेट है। इलेक्ट्रिक जी वैगन भी होती है। ये कार के एक ही बीवी है। गाइस सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था, कुछ समझ नहीं आई कि हुआ क्या है। अचानक से हमें टायर की आवाज आने लगी और जब मैंने उतर के देखा तो ये देखिए, और ये फटी है। ये देखो ना, ये पता नहीं कैसे फटी गया पूरा, इतना कैसे फट सकता है। चलो इसको अब चेंज कराएंगे। भाई समझ ही नहीं आया क्या हो गया। खर्चा होगा। अभी पीछे भैया से पूछा है, वो कह रहे हैं इस साइड कहीं दुकान है, अब वहाँ जाना पड़ेगा। मुझे ना समझ नहीं आ रही फटा तो फटा कैसे यार। देखो ना बीच से फटा है यहाँ से, और अचानक से ही मुझे आवाज आई तो मैंने देखा तो इधर से ऐसे। अब ये तो ठीक भी क्या ही हो ना, बीच से ही फट गया। समझ ही नहीं आ रही यार अचानक से क्या हुआ बेचारे टायर को। चलो अभी 17 इंच में टायर मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या पता क्या होगा यार। खा का झंझट, एक तो शाम का टाइम है। चलो फटाफट से इधर पास में जो दुकान बताई है वहाँ चलते हैं। चलो जी, गाड़ी वहाँ खड़ी कर दी है मैंने, तो अभी यहाँ जाना ढूंढना पड़ेगा भाई। एक तो जगह भी अनजान है ना, तो सबसे बड़ी गलती ये है कि उसकी मतलब लापरवाही हो जाती है ना, करनी नहीं चाहिए। वो स्टेपनी भी नहीं सही है, नहीं तो स्टेपनी लगा सकते थे। अब वो स्टेपनी में भी हवा नहीं है, कुछ नहीं है। तो चलो कोई बात नहीं, अभी यहाँ पहले टायर शॉप पे जाते हैं फिर देखते हैं। नहीं तो स्टेपनी सही होती ना। चलो कोई बात नहीं, इससे सीख मिलेगी। एक बार ही बंदा ऐसे अगर खज्जल हुआ हो ना तो फिर स्टेपनी अब मेरी हमेशा रेडी रहा करेगी। चलो चलो जी, टायर शॉप तो मिल गई, पता नहीं टायर
टायर भी होंगे इनके पास, नए टायर भी पड़े। तो चलिए जी भाई, तो चले गए, कह रहे ये तो आपका टायर गया है बिल्कुल फट, सही है, तो इसका तो अब कुछ नहीं हो सकता, तो इसका अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा तो अब क्या करें फिर, तो कह रहे ये आपको टायर जो है अब चेंज ही करना पड़ेगा, ये ख़त्म ही हो गया तो इसको गाड़ियाँ वहीं ले जाते हैं, फिर इतनी कौन झंझट करे। अब मैं तो इस चक्कर में था कि ये और ज़्यादा ना बढ़ जाए, बट अब ये तो बिल्कुल ही ख़त्म ही हो गया, तो उसको क्या ये बचाना है, तो चलो चलते हैं। कितने का पड़ेगा टायर? 20,000 का। झूठ बोल रहे हो, एक टायर 20,000 का। कितने का आता है टायर? पहले आप बोल रहे थे 5,000 रुपया। अभी चलते हैं, सामने पूछ लूँगा। ठीक है, चलो सच बताओ ना कितने का है। अभी दुकान पे चलेंगे, पता चल जाएगा। तो चलिए जी, अभी नया टायर इनके पास है नहीं है, एक यूज्ड टायर पड़ा हुआ है, किस्मत अच्छी, मतलब गाड़ी में लग जाएगा और चल जाएगा काम, तो इसलिए मैं सोचता हूँ वही वाला डलवा लेते हैं तो सही हो जाएगी बात। तो चलो कोई नहीं, अभी वो खोल रहे हैं टायर। क्या वो टायर क्या है? पुराना टायर है, तो वो भी खत्म है? क्या बोला आपने? क्या है? यूज्ड टायर है, वो किसने अपनी गाड़ी से उतार के फेंका ना, अच्छा बट हमारा हवा रुक जाएगी तो घर पहुँच जाएंगे। अच्छा, हाँ फिर क्या आप इसमें दूसरे टायर डलवाओगे? हाँ, जम्मू जाके नया डलवा लेंगे। साइज सेम ही है ना, 200। फिलहाल टायर हमने चेंज कर लिया, और मजबूरी एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है, तो जो टायर हमने डाला है वो मतलब बिल्कुल ख़त्म टायर है, गंजा सा टायर है, बट अभी मेरी मजबूरी थी क्योंकि अब आधी रात को मैं करूँ क्या, टायर चेंज हो नहीं सकता, वो वाला फट गया था, तो वो मैंने 1200 रुपये दिए, मतलब 200 रुपया तो वो खोलने बदलने का लग गया, और 1000 रुपये का वो टायर, मतलब पर वो टायर की उतनी वर्थ तो नहीं है, वो मुझे चेंज करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली, बट इस टाइम रात को मैं फंस गया था तो करता गया। बट फिर भी चलो किस्मत अच्छी है कि दुकान ये वहीं पे ही खराब हुई जहाँ दुकान पास में ही थी, और चलो चाहे यूज्ड ही खत्म टायर ही सही, बट ये मुझे जम्मू तक जरूर पहुँचा देगा, अगर क्योंकि ये 17 इंच का टायर है, बड़ा रेयर सा ही है, ये ऐसा कॉमन साइज तो है नहीं है, तो अगर ये टायर हमें ये वाला मिलता ही नहीं तो फिर हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जानी थी और नया टायर डलवाना पड़ता, तो वो भी चलो कोई नहीं, फिलहाल के लिए तो हो गया काम सॉर्टेड, और एक लेसन हमने सीख लिया है। अब सबसे पहले जम्मू जाके हमने क्या करना है, स्टेपनी को ठीक करवाना है, ताकि कभी गाड़ी ऐसे खराब हो जाए तो आप उसको बदल के ठीक कर सको। तो चलिए कोई नहीं, पहुंचते हैं सीधा घर की तरफ, जाते जाते रात को, ये कोई बात नहीं, होता रहता है, नॉट अ बिग डील। फाइनली पहुंच गए हम अपने जीवल में। चलिए गाइस, जाम क्यों है, घुमा लेंगे वापस। हाँ जाम लगा है इधर। फाइनली पहुंच चुके हैं घर वापस। सारा सीन जो है हमने आपको बता दिया है, चंडीगढ़ का क्या सीन रहा, और आते हुए ये जो हमारे साथ छोटी सी ट्रेजेडी हो गई, तो चलिए कोई बात नहीं, सब एक चीज पार्ट ऑफ लाइफ है। अभी आ चुके हैं जम्मू वापस, और अब जम्मू आगे क्या कुछ प्लान्स रहेंगे वो आपको हम बताएंगे कल की वीडियो में। आज ऑलरेडी लेट हो गया, थक गया हूँ काफी ज्यादा, रेस्ट वेस्ट करते हैं। तो ठीक है, प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।